राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे एक ऐसे सत्य की बात करने जा रहा हूँ जो सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जीवन में उतरने पर इंसान की सोच, उसकी आदतें, उसका व्यवहार और उसका भविष्य सब कुछ बदल सकता है। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ है सीखना, समझना, गिरकर उठना, गलतियों से संभलना, धैर्य रखना, प्रेम करना, माफ करना और आगे बढ़ते रहना। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में है। कोई धन चाहता है, कोई नाम चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई सम्मान चाहता है और कोई अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। लेकिन सोच यह है कि जिस चीज की तलाश हम बाहर करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमारे भीतर ही छिपा होता है। हम बाहर बहुत कुछ खोजते हैं, लेकिन जो सुकून, जो संतोष, जो स्थिरता हमें चाहिए, वह हमारे मन के अंदर ही जन्म लेती है। कई बार इंसान सोचता है कि अगर उसके जीवन में कोई अच्छा साथी आ जाए, कोई समझने वाला मित्र मिल जाए, कोई सच्चा जीवन साथी मिल जाए, कोई अपना बहुत करीब का व्यक्ति साथ निभा दे, तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। हाँ, अच्छा साथ जीवन को सुंदर जरूर बनाता है, लेकिन अगर कोई साथ न भी मिले, तब भी व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। अकेले चलना भी सीखना पड़ता है। जैसे जंगल में हाथी अकेला चलता है, वैसे ही कभी कभी जीवन में इंसान को भी अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। अकेलापन हमेशा दुख नहीं देता। कई बार अकेलापन हमें अपने भीतर की शक्ति से मिलवाता है। जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं, वे हर हाल में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखो, अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि इंसान कठोर हो जाए। अकेले चलने का अर्थ है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, उन लोगों के साथ रहना जो तुम्हारी प्रगति रोकते हैं, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो हर समय तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं। यह समझदारी नहीं है। कभी कभी अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि गलत संगति धीरे धीरे मनुष्य की सोच को बिगाड़ देती है, और जब सोच बिगड़ती है तब जीवन की दिशा भी बिगड़ जाती है। धर्म, जीवन और आचरण के मामले में भी बहुत सावधानी चाहिए। जिस तरह साधारण दिखने वाली घास की भी तेज धार हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के नाम पर की गई छोटी सी भूल भी मनुष्य को बहुत बड़ी भूल में डाल सकती है। इसीलिए केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है, समझना भी जरूरी है। केवल मान लेना पर्याप्त नहीं है, जांचना भी जरूरी है। जीवन में अंधविश्वास नहीं, जागरूकता चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझिए किसी भी रास्ते पर चल देता है, वह अपने ही पैरों से अपने लिए कठिनाई खड़ी कर लेता है। कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं होती। कठिनाइयां तो जीवन की परीक्षा होती है। वे हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमारी छुपी हुई ताकत को बाहर लाने आती है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि मैं इससे भी मजबूत हूँ। जो इंसान कठिनाई से डर जाता है, वह हर छोटी चुनौती में हार मान लेता है, लेकिन जो इंसान कठिनाई को शिक्षक मान लेता है, वह धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। एक समझदार इंसान अपनी कमियों को छिपाता नहीं, उन्हें सुधारता है। वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। जैसे सुनार चांदी से अशुद्धियां धीरे धीरे हटाता है, बार बार साफ करता है, बार बार परखता है, वैसे ही इंसान को भी अपने भीतर की बुराइयों को धीरे धीरे हटाना चाहिए। गुस्सा हो, अहंकार हो, झूठ हो, आलस हो, ईर्ष्या हो या नकारात्मक सोच हो, इन्हें एक दिन में हटाना आसान नहीं होता, लेकिन लगातार कोशिश से सब सुधर सकता है। समझदारी की बातें अक्सर दो तरह के लोग ज्यादा करते हैं। एक वे लोग जिनकी उम्र और अनुभव बहुत हो चुका होता है, दूसरे वे जिन्हें कम उम्र
बहुत ठोकरें मिल चुकी होती हैं। दुख हर किसी को समझदार नहीं बनाता, लेकिन जो दुख से सीख लेता है वह जल्दी समझदार बन जाता है। जीवन का हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। जीवन की यात्रा में विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास वह शक्ति है जो मन को थकने नहीं देती। अच्छे कर्म एक मजबूत घर की तरह होते हैं। जब बाहर आंधियां चलती हैं तब वही घर बचाता है जो नींव पर खड़ा हो। ठीक वैसे ही अच्छे कर्म हमारे जीवन की नींव होते हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, वह अंधकार दूर करता है और सजगता यानी जागरूकता हमें बचाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य के साथ चले, सजग रहे और साफ मन से जीवन जिए। जो मन भीतर से गंदा है, जो विचारों में धोखा है, जो व्यवहार में कपीत है, वह व्यक्ति बहुत ऊपर नहीं उठा पाता। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सही व्यवहार और आत्मनियंत्रण से भी मिलती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, जो साफ बोलता है, साफ सोचता है, साफ व्यवहार करता है, वही आगे बढ़ता है। कोशिश करो कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द मन में उतरते हैं, रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं और दिलों को जोड़ते भी हैं। लेकिन अफसोस यह है कि अच्छी नसीहत आज भी बहुत कम असर करती है, क्योंकि उसे सुनने वाले अक्सर सोचते हैं कि वह नसीहत किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। इसी कारण हम बार बार भटकते रहते हैं। हम बाहर किसी के साथ सुख ढूंढते रहते हैं, किसी से अपना खालीपन भरने की उम्मीद करते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि खुद से बड़ा साथी कोई नहीं। जब इंसान खुद से मेल कर लेता है, तब बाहर की दुनिया भी उसे कम डराती है। आत्मविश्वास, स्वाभिमान, धैर्य और अनुशासन, ये चार चीजें जीवन को मजबूत बनाती है। हौसलों के सामने कोई पर्दा नहीं होता। जिसके भीतर हिम्मत होती है, वह कठिन से कठिन राह भी पार तो कर जाता है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। चाहत से सपना बनता है और मेहनत से सपना सच होता है। अगर जो दिन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, तो हवा के झोंके भी आपको रोक नहीं सकते। जलते हुए दीपक को भी आंधियों से डर नहीं लगता, यदि उसकी लौ मजबूत हो। दुनिया में जो चीजें दिखाई नहीं देती, वही सबसे बड़ी बुनियाद होती है। ईश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन अनुभव में आते हैं। संस्कार दिखाई नहीं देते, लेकिन जीवन को संभालते हैं। विचार दिखाई नहीं देते, लेकिन भविष्य बनाते हैं। धन को इकट्ठा करना शायद आसान हो, लेकिन अच्छे संस्कार इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। धन लूटा जा सकता है, खोया जा सकता है, बिखर सकता है, लेकिन संस्कार केवल समर्पण से आते हैं। इसीलिए जीवन में धन से ज्यादा संस्कार की चिंता करनी चाहिए। हमें अपने अपने क्षेत्र में पूरे समर्पण और उत्साह से काम करना चाहिए। जैसे एक योद्धा रणभूमि में पूरी शक्ति से लड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। जीवन केवल बातें करने से नहीं बदलता, उसे करके दिखाना पड़ता है। यदि हर सुबह उठते ही तुम्हारे मन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, तो तुम सच में जी नहीं रहे, तुम केवल दिन काट रहे हो। जीवन का असली अर्थ है उद्देश्य के साथ जीना। बारिश छाता नहीं रोक सकता, लेकिन छाता हमें भीगने से बचाता है। वैसे ही आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन संघर्ष करने की ताकत जरूर देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरों के बाद होता है। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता। महानता अभ्यास से बनती है, अनुशासन से बनती है, संयम से बनती है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता। एक निर्णय कुछ बदल सकता है, लेकिन एक पक्का निश्चय सब कुछ बदल देता है। भाग्य भी बदल सकता है, अगर निश्चय दृढ़ हो।
जीवन में सबसे गहरा दुख अक्सर बीते हुए सुख से पैदा होता है। जब हम पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं तब वर्तमान हमें और भारी लगने लगता है। इसीलिए अतीत में बहुत देर तक रहना ठीक नहीं, लक्ष्य साफ होना चाहिए। क्योंकि दिमाग तो दिन रात काम करता है, लेकिन उसका काम कभी कभी निर्माण का नहीं, विनाश का भी हो सकता है। इंसान हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत हर घर में नहीं जन्म लेती। इंसान बनने से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना। जीवन में मुस्कुराते रहो, कौन जाने तुम्हारी मुस्कान देखकर परेशानी खुद ही रास्ता बदल ले। मुस्कान केवल चेहरे की चीज नहीं है, मुस्कान दिल की अवस्था है और शांति बुद्धि की परिपक्वता है। जब मुस्कान और शांति साथ हो तब जीवन सुंदर बन जाता है। जो व्यक्ति विचलित विचारों से मुक्त रहता है उसे बाहर भी शांति मिलने लगती है। मजबूत इंसान को देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि यह टूटता क्यों नहीं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वह टूट टूट कर ही मजबूत बना है। जो इंसान जीवन में बार बार गिरकर उठा है वही दूसरों की पीड़ा को समझता है। उसके भीतर एक गहराई आ जाती है और यही गहराई उसे सच्चा इंसान बनाती है। दुनिया में इतना अंधकार नहीं कि एक छोटी सी रोशनी को मिटा दे। एक छोटा दीपक भी रात को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन रास्ता जरूर दिखाता है। इसी तरह एक अच्छा विचार, एक अच्छी आदत, एक अच्छा कर्म पूरे जीवन को बदल सकता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी परेशानियों में घबराता नहीं, वही बड़ी कठिनाइयों में भी टिकता है। एक बहुत बढ़िया बात याद रखो, जब कोई तुमसे अपनी परेशानी कहे तो समझो वह तुम पर भरोसा कर रहा है। वह अपने दिल का बोझ तुम्हारे साथ बांट रहा है। ऐसे में उसकी बात को हल्के में मत लेना। कई बार लोग अपनी समस्या इसीलिए बताते हैं क्योंकि वे राहत चाहते हैं, समझ चाहते हैं और एक सच्चे सुनने वाले की तलाश में होते हैं। सुनना भी एक कला है। हर कोई बोल सकता है, लेकिन हर कोई सुन नहीं सकता। जो लोग जीवन भर शिकायत करते रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह पाते। वे हर बात में कमी खोजते हैं, उन्हें कहीं भी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जो लोग धन्यवाद का भाव रखते हैं वे थोड़े में भी खुश रहते हैं। कृतज्ञता मन को साफ करती है। धन्यवाद का भाव मन को बड़ा बनाता है। किसी ने यदि तुम्हें अपमानित किया है, दुख दिया है, धोखा दिया है, तो उसका दर्द को हमेशा पकड़े मत रहो। जो इंसान पुराने घावों को बार बार छेड़ता रहता है वह कभी चैन से नहीं जीता। माफ करना कमजोर होना नहीं है, माफ करना खुद को हल्का करना है। कई बार सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं बल्कि अपने मन को शांत कर लेना होती है। विश्वास रखो, डर छोड़ो, कायरता छोड़ो, आलस छोड़ो, हिम्मत बढ़ाओ, साहस सीखो, आत्मविश्वास जगाओ। जब यह सब भीतर आ जाए तो बहुत कुछ अपने आप आसान होने लगता है। जो व्यक्ति गुस्से पर नियंत्रण रख लेता है वह बहुत बड़ी शक्ति पा लेता है। गुस्सा अनियंत्रित हो जाए तो वह मनुष्य को भीतर से जला देता है। जैसे तेज रफ्तार गाड़ी को कुशल चालक ही संभाल सकता है, वैसे ही गुस्से को समझदार व्यक्ति ही संभाल सकता है। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब तुम्हें खुद निर्णय लेना पड़ता है। तब कोई बहुत नजदीकी मित्र भी मदद न कर पाए, तब भी तुम्हें अपने कान अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए। अपने भीतर की आवाज कभी कभी सबसे सच्ची सलाह देती है। अगर तुम सही हो तो तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। बस ईमानदारी से सुनने की जरूरत है। हर तकलीफ इंसान का दिल दुखाती है, लेकिन हर तकलीफ कुछ सिखाकर भी जाती है। दुख जीवन को तोड़ने नहीं बल्कि समझाने आता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब की तरह होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए उसकी बातों की सच्चाई नहीं बदलती। सच्चा रिश्ता समय के साथ और गहरा होता है। झूठा रिश्ता समय के साथ अपनी असलियत दिखा देता है। सत्य का रास्ता छोटा और संकरा होता है, उसमें जाने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अहंकार के साथ
सत्य के द्वार पर प्रवेश नहीं किया जा सकता। सत्य को पाने के लिए नम्रता चाहिए, धैर्य चाहिए और अपने आप को छोटा मानने की भावना चाहिए। वही इंसान बड़ा होता है जो सबके सामने झुकना जानता है पर अंदर से टूटता नहीं। केवल सुकून ढूंढो, जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। इंसान की मांगें बढ़ती ही जाती है। पैसा आए तो नई चाह बढ़ जाती है, सुविधा आए तो और सुविधा की इच्छा हो जाती है। इसलिए जरूरतों के पीछे जरूरतों भागने से अच्छा है मन को शांत करना सीखो। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है वह थोड़े में भी खुश रह सकता है। इंसान अपने विचारों से ही बनता है, वह जैसा सोचता है वैसा बनता चला जाता है। अच्छी सोच अच्छे कर्म की ओर ले जाती है, बुरी सोच धीरे धीरे बुरे कर्म की ओर ले जाती है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो। मन में जो बोओगे वही जीवन में उगेगा। अगर मन में भरोसा बोओगे तो साहस मिलेगा। अगर मन में डर बोओगे तो कमजोरियां बढ़ेंगी। जो तुम्हारी खुशी के लिए हार मान लेता है उसे तुम कभी जीत नहीं सकते। अगर सामने वाला तुम्हारी खुशी के लिए खुद को पीछे कर रहा है तो उसकी भावना को समझो। दुनिया में हर चीज में सुंदरता होती है लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। देखने के लिए मन साफ होना चाहिए। दिल साफ हो तो छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगती हैं। बचपन बहुत जल्दी गुजर जाता है, फिर इंसान जिम्मेदारियों में उलझ जाता है। इसलिए जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। रहना है तो फूल की तरह रहो और बिखरना है तो खुशबू की तरह। फूल मिट जाता है लेकिन उसकी सुगंध रहती है। वैसे ही इंसान का अच्छा स्वभाव, उसका अच्छा व्यवहार, उसका प्रेम और उसका संस्कार हमेशा याद रहते हैं। पेड़ की डाल पर बैठा पंछी डाल हिलने से नहीं डरता क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं अपने पंखों पर होता है। यही जीवन का बड़ा सबक है। हमें दूसरों के सहारे से ज्यादा अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। सहारा अच्छा है लेकिन आत्मबल उससे भी जरूरी है। जब आत्मबल मजबूत होता है तब इंसान मुश्किल से मुश्किल समय में भी उड़ान भर सकता है। फोन का उदाहरण भी बड़ा रोचक है। जब तक फोन तार से बंधा था तब तक इंसान अपेक्षाकृत आजाद था, लेकिन जब फोन आजाद हुआ तो इंसान उसकी गिरफ्त में आ गया। ये एक मजाक की तरह लगता है लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई। आधुनिक सुविधाएं कई बार हमें सुविधा से ज्यादा बंधन दे देती है। इसलिए जीवन में हर नई चीज को अपनाते समय सावधान रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, उसका कर्म उसका हिसाब देगा। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यह हमारा धर्म नहीं है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। दुनिया में हर इंसान की हरकत उसके स्तर के हिसाब से होती है, लेकिन इंसान की असली कीमत उसके ज्ञान, चरित्र और आचरण से तय होती है, न कि केवल पद, पैसा या शोहरत से। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार हो तो इंसान ईश्वर से दूर होने लगता है। घमंड इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। वही इंसान अपने दोष नहीं देख पाता और अपनी गलतियों को भी सही समझने लगता है। इसी कारण प्रभु अपनी लीला से कभी कभी भक्तों के अहंकार को तोड़ते हैं ताकि वे सच्चे मार्ग पर लौट सकें। सत्यभामा की कथा इसी बात की याद दिलाती है। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी। वह बहुत सुंदर थी और उनके पास अपार धन संपत्ति थी। इस कारण उनमें थोड़ा घमंड आ गया था। उन्हें लगता था कि वे सबसे सुंदर भी हैं और सबसे संपन्न भी। एक बार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्होंने सोचा कि वे सबके सामने अपना प्रेम दिखाएंगी और श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोना दान करेंगी। यह एक प्रकार की तुला थी जिसमें व्यक्ति भगवान का वजन रखकर उसके बराबर चीजें अर्पित करता है।
सत्यभामा ने सोने के बड़े बड़े गहने आभूषण और धन जुटाया। फिर श्री कृष्ण को एक पलड़े पर बैठाया और दूसरे पलड़े पर सोना रखना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि पलड़ा हिला ही नहीं। फिर और सोना लाया गया, फिर और गहने आए, फिर सारी संपत्ति रख दी गई, लेकिन श्री कृष्ण वाला पलड़ा फिर भी ऊपर नहीं हुआ। सत्यभामा घबरा गई। पूरे नगर के लोग यह दृश्य देखने आ गए। अब उनका घमंड शर्म में बदलने लगा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, लेकिन फिर भी तुला संतुलित नहीं हुई। तब उन्होंने रुक्मिणी की और देखा, जो शांत और विनम्र थी। रुक्मिणी बाहर गईं और तुलसी के 3 पत्ते तोड़कर ले आईं। जैसे ही उन तुलसी के पत्तों को दूसरे पलड़े पर रखा गया, श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया। इस घटना ने सत्यभामा को सिखा दिया कि प्रेम, विनम्रता और भक्ति धन और घमंड से कहीं बड़े हैं। ईश्वर धन से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। मनुष्य के पास कितना भी धन हो, अगर भीतर नम्रता नहीं है तो वह ईश्वर के सामने हल्का ही रहता है। लेकिन अगर हृदय में सच्चा प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता हो तो एक छोटा सा तुलसी का पत्ता भी बड़े से बड़े धन से भारी पड़ जाता है। इसलिए कभी घमंड मत करो। जो तुम्हारे पास है उसे ईश्वर की कृपा मानो। किसी बुरे समय में जो तुम्हारी कमियों गिनाने लगे, वह सच्चा साथी नहीं होता। सच्चा साथी वही है जो कठिन समय में भी तुम्हें संभालने की कोशिश करे। सलाह हमेशा उन्हीं से लो जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वैसे ही हर बोलने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता। माता पिता और गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि वे हित की बात करते हैं। मन एक अद्भुत शब्द है। इसके आगे नन लगा दो तो नमन बन जाता है, इसके पीछे नन लगा दो तो मनन बन जाता है, यानी जीवन में झुकना भी जरूरी है और सोचना भी जरूरी है। नमन से अहंकार टूटता है, मन से समझ बढ़ती है। जो इंसान नम्न और मान्य दोनों करता है, उसका जीवन सुधर जाता है। मुस्कान जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुस्कान से थका हुआ मन हल्का होता है। मुस्कान दूसरों को भी सहारा देती है। इसलिए मुस्कुराओ, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान किसी बड़े दुख को हल्का कर देती है। लेकिन याद रखो, मुस्कान बनावटी न हो, वह दिल से आनी चाहिए। एक दिन का भी आंख में चला जाए तो बड़े घमंड से भरा सिर झुक जाता है। यह जीवन की बड़ी सीख है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी परेशानी उसे झुका सकती है। इसलिए घमंड मत करो, विनम्र रहो, कड़वे शब्दों से बचो, दिल की खामोशी पर मत जाओ। कई बार भीतर बहुत आग छिपी होती है। जब कोई अपनी परेशानी तुम्हारे सामने रखता है तो वह तुम्हारे प्रति विश्वास जताता है। ऐसे समय में उसके विश्वास को तोड़ो मत। जो समय बताने वाले होते हैं वे बहुत होते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। इसीलिए जरूरत के समय साथ देना सीखो। जरूरत की कीमत तब समझ में आती है जब हम खुद कठिन समय से गुजरते हैं। अपनी किस्मत को बार बार दोष मत दो। मनुष्य बनकर पैदा होना ही सबसे बड़ी किस्मत है। सोचो, कितने रूप हो सकते थे, कितनी स्थितियां हो सकती थी, लेकिन तुम इंसान बने। यह कोई साधारण बात नहीं। इंसान बनकर आए हो तो इंसानियत निभाओ। रिश्ते इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं। जो लोग कदर नहीं करते उनके लिए लोग अक्सर रोते रहते हैं, लेकिन जो सबकी कदर करते हैं उन्हें अक्सर लोग रुला देते हैं। दुनिया का स्वभाव बड़ा अजीब है। फिर भी हमें अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति बदल सकता है।
लेकिन हमारा कर्म हमारे साथ रहता है। अगर दुनिया रास्ते में पत्थर फेंके तो वह तुम पर निर्भर करता है कि उस पत्थर से चोट खाओगे या उसी से पुल बना लोगे। समय के साथ सब बदल जाता है। लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, एहसास बदलते हैं और कई बार हम खुद भी बदल जाते हैं। लेकिन एक चीज सबसे कठिन होती है विश्वास। इसे एक बार खो दिया जाए तो वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए किसी का विश्वास तोड़ना बहुत बड़ी बात है। भरोसा धीरे धीरे बनता है और एक झटके में टूट जाता है। प्यार करो लेकिन अंधी उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीदें टूटने से ज्यादा होती है। अगर किसी से लगाव हो तो उसे अपनापन दो, लेकिन उससे अपने सुख का पूरा भार मत बांधो। जीवन का स्वभाव ही ऐसा है कि सब कुछ स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं भी रह सकता है। इसलिए मोह से ज्यादा प्रेम की सच्चाई जरूरी है। बुरे वक्त में किसी से बहुत अधिक उम्मीद मत रखो। जो तुम्हारे अपने हैं वे भी कभी कभी परीक्षा के समय दूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी ताकत अपने भीतर पैदा करो। दवाइयों की तरह अपने पर भी विश्वास रखो। वे कड़वी होती है लेकिन फायदा देती है। वैसे ही अनुशासन, मेहनत और धैर्य शुरू में कठिन लगते हैं, लेकिन बाद में वही लाभ देते हैं। इंतजार करने वालों को सब कुछ नहीं मिलता, करने वालों को मिलता है, क्योंकि मेहनत के बिना परिणाम नहीं आते। हर काम की अपनी गरिमा है। जो व्यक्ति पूरे मन से अपना काम करता है वही संतोष पाता है। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी क्षमता से करना चाहिए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो कई बार हार जाओगे। खुद से उम्मीद रखोगे तो जीतने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि बाहरी दुनिया भरोसेमंद नहीं होती। मनुष्य कोई बार बदल जाता है, लेकिन यदि भीतर का विश्वास मजबूत हो तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वे हमेशा साथ नहीं रहेंगी। शरीर भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, लेकिन आत्मा और अच्छे कर्म ही साथ रहेंगे। अच्छा और बुरा कर्म दोनों ही देखे जाते हैं। तुम्हें लगता होगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए गलते काम को छोटी बात समझकर मत करो। कई बार छोटी भूलें भी बड़े दुख दे जाती हैं। भगवान हर समय साथ है, ये भावना मन को संभालती है और मनुष्य को गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब तक जरूरत होती है लोग पास रहते हैं। जरूरत खत्म तो रिश्तों की गर्मी भी कम हो जाती है। ये बात कठोर है लेकिन सच्ची है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह सम्मान पैसों या पद से नहीं, अपने व्यवहार से कमाए। जो शिकायतों से भरा रहता है वह स्वयं अपने सुख का रास्ता बंद कर देता है। जो धन्यवाद के भाव से जीता है उसके मन में हल्कापन रहता है। इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। अमीर को भी दुख मिला, गरीब को भी दुख मिला, राजा को भी दुख मिला, साधु को भी दुख मिला। भगवान श्री राम ने भी दुख झेला। श्री कृष्ण ने भी जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी। इसका मतलब यह है कि दुख जीवन का हिस्सा है, सजा नहीं। जिस दृष्टि से तुम दुनिया को देखोगे दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। अगर नजर कड़वी है तो सब कुछ कड़वा लगेगा। अगर नजर साफ है तो कठिन समय में भी अर्थ मिल जाएगा। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो। खुशी केवल हल्के समय की चीज नहीं है। असली खुशी कठिन समय में भी मन को संभालना सिखाती है। खुशी उम्मीद देती है, ताकत देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो लोग निराश हो जाते हैं वे रास्ते के बीच में ही रुक जाते हैं। जो लोग आशा बनाए रखते हैं वे आगे बढ़ते रहते हैं। जो शिक्षा इंसानियत न सिखाए वह अधूरी है। पढ़ाई का अर्थ केवल नौकरी नहीं, चरित्र भी है। अगर शिक्षा से नम्रता, संवेदना और करुणा न आए तो वह
ज्ञान कम और अहंकार ज्यादा बन जाता है। मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछने से नहीं मिलता। तुम्हारी मंजिल की कीमत तुम जितनी जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। इसलिए अपने लक्ष्य को खुद पहचानो और उसी दिशा में चलो। दिल साफ होगा तो गुनाह भी माफ हो सकते हैं, पर कर्म का हिसाब जरूर होगा। इसीलिए एक नियम बना लो, सीधा बोलो, सच बोलो और साफ बोलो। जो अपने हैं वे समझ जाएंगे, जो पराए हैं वे चाहे समझे या न समझे। समय का रंग कब बदल जाए कोई नहीं जानता। कल जो राजा था आज दुखी हो सकता है। कल जो दुखी था वह कल फिर उठा सकता है। इसीलिए किसी भी स्थिति को स्थायी मत मानो। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता तुम बनाओगे वैसी मंजिल मिलेगी। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने भी खुश रहो। तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। अच्छा स्वभाव अच्छी सूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूरत समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ देता है। जब तक पैसा होता है तब तक बहुत लोग पहचानते, पास आते हैं, दोस्ती दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा चला जाता है बहुत से लोग दूर हो जाते हैं। यही जीवन का कड़वा सच है। इसीलिए किसी के साथ संबंध केवल फायदे के लिए मत रखो। संबंध प्रेम, समझ और भरोसे पर टिकने चाहिए। अगर वे स्वार्थ पर टिके हों तो वे ज्यादा दिन नहीं चलते। एक पिता और उसके बच्चे की एक छोटी सी कहानी इस बात को और साफ कर देती है। एक पिता अपने काम में बहुत व्यस्त था। उसका छोटा बच्चा बार बार उसके पास आता और सवाल पूछता रहता। पिता परेशान हो गया। उसने सोचा बच्चे को किसी काम में लगा दूं ताकि वह कुछ देर व्यस्त रहे और मैं अपना काम कर लूं। उसने एक किताब से दुनिया का नक्शा वाला पन्ना फाड़ा और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर बच्चे से कहा कि इन टुकड़ों को जोड़कर वर्ल्ड मैप बनाओ। पिता को लगा कि बच्चा बहुत देर तक उलझा रहेगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में बच्चा लौट आया और कहा कि उसने नक्शा बना लिया। पिता हैरान रह गया। उसने पूछा कि इतनी जल्दी कैसे कर लिया। बच्चे ने जवाब दिया, पापा आपके दिए कागज के दूसरी तरफ एक कार्टून बना हुआ था। मैंने पहले कार्टून जोड़ दिया। जब कार्टून सही बने गया तो दूसरी तरफ का वर्ल्ड मैप भी अपने आप बन गया। इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। कई बार हम किसी समस्या को देखकर घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी है और हल नहीं होगी, लेकिन हम उसका केवल एक पहलू देखते हैं। यदि दूसरा पहलू देखें तो हल आसान हो सकता है। इसीलिए जीवन की हर समस्या को हर कोण से देखो। जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। कई बार समाधान हमारे सामने ही होता है, बस हमें देखने का सही तरीका नहीं आता। नादान लोग ही जीवन का आनंद ले पाते हैं। यह बात भी सही है। ज्यादा समझदार बनने के बाद इंसान कई बार चिंता में डूब जाता है। लेकिन समझदारी का अर्थ यह नहीं कि आनंद चला जाए। समझदारी का अर्थ है आनंद और संयम दोनों साथ रहें। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय कुछ कर दिखाने का होता है। उसी वक्त धैर्य और साहस सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। घमंड मत करेना, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। इसलिए किसी भी उपलब्धि को स्थायी मत मानो। सफलता हो तो नम्र रहो, असफलता हो तो निराश मत हो। गुरु के सहारे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन गुरु के साथ विनय और विवेक भी हो तो व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है। शून्य की अपनी अलग कीमत नहीं होती, लेकिन जिसके साथ वह जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। वैसे ही अच्छे लोग अपने आप में शोर नहीं करते, लेकिन जहाँ होते हैं वहाँ मूल्य बढ़ा देते हैं। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय
समय है। बड़ा सपना होगा तो उतनी ही बड़ी मेहनत चाहिए। चाह कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनना होगा। तुम केवल उस बात के जिम्मेदार हो जो तुमने कही। लोग उसे कैसे समझते हैं यह उनकी समझ पर निर्भर करता है। यह बात हमें अनावश्यक विवादों से बचाती है। जीवन में सही और गलत का पूरा हिसाब केवल दो लोग जानते हैं, ईश्वर और गुरु, तुम्हारी अंतरात्मा। इसलिए दूसरों के सामने दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की सच्चाई को बचाकर रखना। कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं, न परिवार साथ देता है, न दोस्त, न साथी। उस समय केवल तुम होते हो और तुम्हारा साहस। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। जो इंसान हर मुश्किल में खुद को संभालना सीख लेता है वह जीवन की हर लड़ाई में तैयार रहता है। नकारात्मक लोगों की आदत होती है कि वे हमेशा बुराई ढूंढते हैं। जैसे मक्खी साफ जगह छोड़कर घाव पर बैठती है, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। अगर